सभी को जय मसीह की। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है और आज का दिन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज का वचन जो हम सुनेंगे, वाकई में परमेश्वर हम सभी से बातें करेगा, है ना। आइए हम वचन को खोलते हैं। इफिसियों का 6 अध्याय वचन 11 में हम लोग जाते हैं और वहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, है ना। आज ये बाइबल में पौलुस ने इस किताब को लिखा ताकि हम सबको परमेश्वर का वचन वो हथियार की तरह हम सब उसको उपयोग करें। अगर हम उस संसार में जब हैं तो ये सारे शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने के लिए परमेश्वर के वचन जो हथियार की तरह हमारे जीवन में हम उसको उपयोग कर सकेंगे। और हम संसार में हम लोग देखते हैं कि जो लड़ाइयों के लिए बहुत सारी चीज़ों का जरूरत पड़ता है ना, बंदूक का, तलवार का, तोप का, चाकू का, ये सारी चीज़ों को हम उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर परमेश्वर ने, है ना, परमेश्वर का वचन हमारे लिए हथियार है ना। आज का टॉपिक जो है ना, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक हथियार की तरह है और उस हथियार को जब हम उपयोग करेंगे, परमेश्वर हमें और आपको भी, है ना, ये चीज़ों से हमें समझने के लिए, है ना, इस बातों को हमें जानने के लिए वो हथियार का जरूरत हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है, जो हमारे आपके लिए परमेश्वर ने हमें आपको दिया। और ये वचन ही है जो हमें और आपको समझ में तब आएगा जब उसको हम जान पाएंगे, उस वचन को सीख पाएंगे, उस वचन को जान पाएंगे। जैसे कि गांधी जी ने इस संसार को जीतने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, गुलामी से ना, उसने न तोप उठाया न तलवार उठाया, कोई चीज़ों का जरूरत नहीं पड़ा। और उसने क्या किया, वो देश को आज़ादी दिलाया, है ना। और वही गांधी जी ने एक शब्द कहा कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है उसको दूसरा दे दो। ये शब्द कहाँ पर है ना, हम देखते हैं कि बाइबल में हमें मिलता है ना। और ये बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, जो वो गांधी जी ने भी उस चीज़ों को सुना होगा, बातों को जाना होगा, इसीलिए ये शब्द को उसने कहा। संसार में दूसरे किसी किताबों में हमने नहीं देखा ना, नहीं सुना उसके बारे में, ये बाइबल में हमने पाया ना। और ये हथियार जब हम और आप तैयार होंगे तो हमारे आपके जीवन में वो कार्य करेंगे। जैसे कि यीशु मसीह जब 40 दिन उपवास और प्रार्थना किया, वो अपने आप को तैयार किया, फिर भी शैतान उसके जीवन में आया और उसके लिए परीक्षा किया। और उसने, शैतान ने कहा, इस पत्थर को बोल क्या ना, क्या कर, रोटी बन जाए। मगर यीशु मसीह ने कहा ना, फिर उसके बाद में दूसरी बार उसको मंदिर के कंगूरे के पास लेकर गया ना, ऊपर लेकर गया और कहा, अपने आप को क्या कर ना, नीचे गिरा दे, तो तुझे स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, है ना। और यीशु मसीह ने फिर कहा, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर, है ना। और क्या हुआ, फिर तीसरी बार पूरे वैभव को दिखाया शैतान ने और कहा कि दंडवत कर ना, दंडवत हो। और यीशु मसीह ने कहा वहाँ पर, फिर यीशु ने कहा, शैतान दूर हट, है ना। और क्या हो गया, शैतान वहाँ से फिर चला गया। उसे पता चल गया कि यीशु के पास वो हथियार है जो संसार में लड़ाई लड़ने के लिए खुद अपने आप को तैयार होकर आया। आज हमारे आपके पास भी ना परमेश्वर का वचन है जो हम और आप लड़ाई को जीत सकते हैं ना। शैतान जो संसार में है उसको हम हरा सकते हैं, क्योंकि क्रूस है यीशु मसीह, और हमारे लिए वो हथियार है क्रूस, यीशु मसीह का वचन। और बहुत सारी गवाहियों को मैं देखता हूँ बाइबल में, जो अब्राहम ने अपने पुत्र को ना घात करने के लिए वेदी के पास लेटाया, जब चाकू उठाया उसने, तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से आवाज़ दिया ना, अब्राहम इस बेटे को घात मत कर, ना। और परमेश्वर ने क्या किया ना, उस बेटे को बचाया। उस हथियार का जरूरत नहीं पड़ा ना, वहाँ पर हथियार का जरूरत नहीं पड़ा। और हम लोग देखेंगे दाऊद के जीवन में ना, दाऊद जब गोलायत के पास लड़ने के लिए गया, तब उसके पास क्या हथियार था ना, उसको टोप पहनाया गया, झिलम पहनाया गया, तलवार दिया गया और जूते पहनाए गए। मगर उसने क्या किया, उसने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें मेरी जरूरत की नहीं। उसने क्या किया ना, 5 पत्थर उठाए और गोफन उठाकर, है ना, उस गोलायत जो चिल्ला रहा था ना, कोई है इस शहर में, है ना, तो दाऊद वहाँ पर गया, है ना। क्या लेकर गया, उसके पास क्या हथियार था, है ना, गोफन और 5 पत्थर। और उसी से और वो जब लेकर गया तो वहाँ पर कौन सा हथियार लेकर गया ना, परमेश्वर का नाम। वहाँ पर उसने लिखा है
कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। सेनाओं के यहोवा के नाम से, परमेश्वर का वचन वो हथियार की तरह जब गया, और वही गोलायत ना उस गोफन से एक पत्थर से क्या हो गया ना, गोलायत मर गया, और उसी तलवार से ना उसको घात किया गया ना, उसको मार दिया दाऊद ने। आज हमारे आपके पास है ना, हमारे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यीशु को जब पकड़ने के लिए आए, तो मैं उस जब पकड़ने के लिए आया तो क्या हो गया ना, एक यीशु का चेला जो एक सैनिक का क्या किया, कान काट दिया ना। जब कान काट दिया तब वहाँ पर यीशु ने कहा ना, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नष्ट किए जाएंगे है ना। मगर यीशु मसीह को है ना हथियारों का जरूरत नहीं पड़ा है ना, उसको उसके पास सिर्फ उसने बोला और ना हो गया ना। वो वचन था, वो सामर्थ से भरा हुआ था ना। हथियार यीशु मसीह का वचन है ना। आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए वो हथियार की तरह है। जब हम वचन को सुनते हैं और अपने जीवन में उसको रखते हैं, और परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करता है हथियार की तरह ना, हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। हम लोग देखते हैं लड़ाइयों के लिए यहोशू जब निर्गमन के किताब में 17 अध्याय में जब वो लड़ाई लड़ रहा था, और हमारे आपके पास भी है ना, जब लड़ाई के लिए हथियार है प्रार्थना है ना। प्रार्थना वो हथियार है जो हम लोग लड़ाई को जीत सकते हैं ना। जैसे कि यहोशू लड़ाई लड़ रहा था, वहाँ पर है ना मूसा क्या कर रहा था ना, दोनों हाथों को ऊपर उठा के रखा था और प्रार्थना कर रहा था। और वहाँ पर जैसे जैसे उसका हाथ नीचे जब थक जाता था, नीचे आता था, तो क्या हो रहा था, लड़ाई को हार रहे थे। और जैसे जब है ना वो हाथ को ऊपर उसका हाथ थक गया, तब क्या किया वहाँ पर है ना, वहाँ पर हारून और हूर नाम का दोनों व्यक्तियों ने है ना वो उसके हाथों को थाम लिया। और जब उसने थामा, और क्या हो गया, वो लड़ाई को जीत लिया है ना। आज यीशु मसीह है, जब हमारी आपकी प्रार्थना को न परमेश्वर सुनता है, और वही वो सामर्थ से भरा हुआ है, इसीलिए हमारी आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम में 12 अध्याय में पूरी कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और पतरस जेल में था, और वो जेल में न रहकर और पूरी कलीसिया मिलकर वो परमेश्वर के नाम से वो हथियार का उपयोग किए, और क्या किया है ना, उसको जेल में से बाहर आकर है ना वो निकल कर आया ना। परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ है, जो परमेश्वर का वचन है वो हथियार की तरह हमारे आपके जीवन में है ना। हम लोग देखते हैं कि यहोशू के किताब में भी देखते हैं कि यरीहो की दीवार जो थी ना, वहाँ पर उस दीवार में क्या करना था है ना, वहाँ पर जब उस दीवार को जो दुश्मन उसमें कैद है, और उसमें उसको जीत हासिल करने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तब वहाँ पर लड़ाई होने से पहले वहाँ पर एक तलवार जो वहाँ पर दिखाई दिया है ना, जो यहोशू को दिखाई दिया, एक नंगी तलवार दिखाई दिया। और उसने यहोशू ने पूछा कि तू किसकी ओर है, मेरी ओर है, हमारी ओर है कि ना दुश्मन की ओर है। तब वहाँ पर जो वो आवाज़ आया है ना, कि जो लड़ाई मैं तेरी ओर हूँ, और जो लड़ाई लड़ना है ना, तुम सब क्या करना, आवाज़ मत करना ना, आवाज़ मत करना, और उस लड़ाई को ना 7 चक्कर लगाना है ना, 7 चक्कर, 6 चक्कर लग जाएंगे। जब 7वां चक्कर लगाओगे, और जब तुरही फूकी जाएगी, और लोग जब जय जयकार करेंगे, वो सारी दीवार ना जैसे कहा गया उसी प्रकार वो दीवार को क्या हो गया ना, गिर गई, और वो जीत है जो है ना यहोशू को दिलाया गया। और उसी प्रकार हमारे आपके पास है ना, हमारे आप यीशु खुद वचन था, जो हमारे लिए हथियार है, जो शैतान से लड़ने के लिए हमें और आपको दिया। और आज हम और आप है ना, पौलुस ने जो ये हथियारों के बारे में लिखा है ना, हथियारों के बारे में लिखा कि आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन, और झिलम, सुसमाचार के जूते, और उस सारे कवच को पहनने के लिए है ना, और वो सब पहनने के लिए बोल रहा है। और ये हथियार जो परमेश्वर का वचन जब हमारे आपके पास होगा, तब हम है ना संसार के जो अंधकार का शक्ति है, जो दुश्मन है, उसको हम सब मिलकर उसको हरा सकते हैं। और आज का जो वचन, परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए वो हथियार है,
जो हम सब के जीवन में वो इस्तेमाल करता है ना, हम सबको इस्तेमाल करता है हथियार की तरह ना। यूहन्ना का 14:12 में कहता है कि जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी बड़े बड़े कार्य करोगे ना। यीशु मसीह का हथियार जब हमारे आपके जीवन में होगा, हम सब कुछ कर पाएंगे। हाँ, और ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको दिया ताकि हम इस संसार में इस हथियार का उपयोग करें, परमेश्वर का वचन का उपयोग करें, ताकि हम और आप जीत सके। और यह जो संदेश हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस हथियार का उपयोग करें ताकि हम इस संसार में रहकर इस जीत को हम हासिल कर पाए।